जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा मोटिवेशनल है। आज का वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि हम रोज घर में झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को कोने के स्थान पर रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में ही माँ लक्ष्मी का आगमन हो। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो वह कौन सा होना चाहिए, यानी वह कौन सा झाड़ू हम लगाएं जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आगमन हो और हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू हमेशा घर में सभी प्रकार की गंदगी को साफ करने में दशकों से काम आ रहा है। दोस्तों शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में माँ लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है, तो उस घर में सुख समृद्धि भंग हो जाती है। झाड़ू एक ऐसी चीज होती है जो हमारे घर को स्वच्छ रखती है और स्वच्छता के साथ साथ हमारे घर में सुख समृद्धि भी लाती है। हमारे घर में झाड़ू की वजह से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो दोस्तों आपका जो भाग्य उदय होने का संकेत है, ये भी आप जाग के झाड़ू में ही छुपाए। झाड़ू भी आपको संकेत देती है आप लोगों का कि भाग्य उदय कब होगा, आपके पास पैसा कब आएगा और कैसे होगा। दोस्तों झाड़ू के इशारों को जो लोग समझ जाते हैं, वह इन संकेतों को समझ जाते हैं, तो उन लोगों का भाग्य उदय हो जाता है। वो लोग झाड़ू के संकेत के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। झाड़ू के बारे में हजारों लाखों वीडियो देखी होंगी दोस्तों आपने। झाड़ू के बारे में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमारे द्वारा जो दी जानकारी है वह पुराणों और शास्त्रों के अनुसार है। तो जानकारी बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देते हैं दोस्तों। तो आप इन बातों पर आप जरूर अमल करें। और दोस्तों हमारी आपसे विनती है कि वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। लोग तो 108 बार 1008 बार श्री राम का नाम लिखते हैं, हम एक बार तो कमेंट बॉक्स में श्री राम लिख ही सकते हैं। ऐसा करने से आपके मानस पटल पर श्री राम का और श्री राम की छवि अंकित होती है और उसी के साथ आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो सब बनते हुए चले जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको, बहन समझदार थी, छोटी बहन बहुत ज़्यादा नासमझ थी। तो बड़ी बहन किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेती थी, हर चीज़ को मजाक के रूप में लेती थी, हर चीज़ को पाखंड समझा करती थी, शास्त्रों में बताई हुई बात पर यकीन नहीं करती थी और उन पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन बड़ी बहन शास्त्रों की बताई हुई बातों पर यकीन करती थी और उन पर पूरा विश्वास करती थी। तो दोस्तों अब जब बड़ी बहन झाड़ू लगाती थी घर में, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही वो झाड़ू लगा लिया करती थी और झाड़ू लगाने के बाद उसको ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख देती थी जहाँ पर किसी का पाँव ना पड़े या फिर किसी आने जाने वाले मनुष्य की या घर के रहने वाले सदस्य की छाया तक उस पर नहीं पड़े। तो उस जगह पर अपने झाड़ू को वो रखा करती थी। इन बड़ी बहन इस तरीके से झाड़ू को बड़े प्यार से संभाल कर रख देती थी। लेकिन छोटी बहन क्या करती थी, छोटी बहन कोई ध्यान नहीं देती थी। झाड़ू कभी लगा लिया, कभी नहीं लगाया, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं लगाती थी, खाना बनाते ही लगा लिया, कभी भी मनचाहा जब लगा दिया। ऐसी जगह पर रखती थी जहाँ पर झाड़ू को सब कुचल के निकल रहे हैं, सबकी छाया उस पर पड़ रही है। तो झाड़ू की कोई भी देख रेख नहीं करती थी, झाड़ू को किस तरह से रखना है उसको पता ही नहीं था। तो दोस्तों एक जो बड़ी बहन है वह सुबह सुबह झाड़ू लगाती थी, पूरे घर के जाले साफ करती थी और पूरे घर की साफ सफाई किया करती थी। लेकिन साफ सफाई के बाद झाड़ू को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया करती थी। तो बड़ी बहन के घर में धीरे धीरे माता लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया। उसका घर हमेशा स्वस्थ रहता, कभी भी गंदगी नहीं रहती। अब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर को साफ सफाई करके अपने घर में साफ सफाई किया करती थी। स्नान ध्यान के बाद बड़ी बहन भोजन बनाया करती थी। इसी तरीके से उनके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता था। दोस्तों कुछ वर्ष बीतने के बाद बड़ी बहन एकदम लखपति बन जाती है, करोड़पति हो जाती है, जब उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती और धन धान्य की भी कोई कमी नहीं रहती। बच्चों का अच्छे से लालन पालन होता है और उसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा संस्कारी होते हैं। उसके बच्चों को वो सब सिखाती है संस्कार जो कि उसके बड़े थे। लेकिन उसकी छोटी बहन हमेशा झाड़ू को पाँव रखती थी, कुचल जाती थी। धीरे धीरे उसके घर में दरिद्रता प्रवेश कर गई। उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास खत्म हो गया और लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए उसके रूठ कर चली गई। अब छोटी बहन के घर में हमेशा सुख दुख और पीड़ा और गरीबी से जूझते रहते थे। एक दिन तो ऐसा आता है दोस्तों जब उनके पास खाने के भी दाने नहीं थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। पड़ोसियों से मदद की गुहार की, उन्होंने भी कुछ भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों पड़ोसी भी जब ही मदद करता है जब आपके पास आमदनी हो या रोजगार हो। यदि आपके पास कोई आमदनी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो पड़ोसी भी आपकी मदद नहीं करते हैं। तो जो लोग अच्छा बिजनेस करते हैं उनको ही कोई भी पैसा देना पसंद करता है। लेकिन जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं उनको कोई भी
पैसा नहीं देता। तो दोस्तों कर्जा मांगने के लिए भी वो जाते हैं तो कर्जा भी उनको नहीं मिलता, उसकी छोटी बहन को नहीं मिलता था। अब वो छोटी बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी 2 संतानें थी, तो अपने पति से एक बार कहती है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, हमारी गरीबी खत्म नहीं हो रही है। तो आत्मदाह का निश्चय वो करती हैं। छोटे छोटे नवजात उसके पास बचे थे, दोनों बच्चों को लेकर पति के साथ आत्महत्या करने के लिए वो रवाना हो जाती है। लेकिन अचानक उसके घर पर बड़ी बहन आ जाती है, और जब बड़ी बहन उसके घर पे आती है तो अपनी बड़ी बहन को देखकर छोटी वाली बहन जो निर्धन थी वह फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि बहना, हमारे पास तो हमारे नसीब में क्या लिखा है हमें पता नहीं है, लक्ष्मी जी हमसे रूठ कर चली गई है और अब तो हमारे पास खाने के भी दाने नहीं है, तो अब तो आत्मदाह करने के सिवा हमारे पास कोई भी कुछ भी नहीं बचा है। तो दोस्तों छोटी बहन अपनी छोटी बहन को जब बड़ी बहन देखती है तो बहुत ज़्यादा उसको दया भावना आती है। वो उससे कहती है कि ऐसा कैसे हुआ। तो छोटी बहन से कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरे घर से लक्ष्मी इसलिए चली गई है क्योंकि तेरे घर में कुछ भी साफ सफाई स्वच्छता नहीं रख रखी, गंदगी इधर उधर पड़ी है, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, कहीं पर कचरा पड़ा है, कहीं पे कागज पड़े हैं, इधर उधर तहस नहस हो रहा है सामान, कपड़ों की घड़ियां नहीं हो रही है, पलंग बिछा हुआ सही से नहीं है, तो ये सब कुछ अस्त व्यस्त सा है। तो दोस्तों जो बड़ी बहन होती है छोटी बहन को सारे शास्त्रों के नियम समझाती है, झाड़ू लगाने के तरीके बताती है कि झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए, उसके आने जाने वाले को पैर नहीं लगने चाहिए, ठोकर नहीं लगनी चाहिए, झाड़ू को खड़ा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को लिटाकर रखना चाहिए, शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम होने से पहले झाड़ू निकाल लेना चाहिए और तड़के सुबह झाड़ू निकाल लेना चाहिए। इस तरह के कुछ नियम उसको बताती है, इससे झाड़ू से सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों अब वह छोटी बहन ऐसा करने लग जाती है। धीरे धीरे जब उसके घर में भी लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है तो उसकी माली हालत यानी आर्थिक हालत सुधरने लग जाती है, और सुधरने लगने पर वह भी उसकी बड़ी बहन की तरह बहुत ज़्यादा पैसे वाली और धन माया वाली हो जाती है। उसके बच्चों का लालन पालन भी अच्छे से होता है। तो दोस्तों ये जो कहानी है इसका सार यह है कि आप यदि चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी खेले कूदे, लक्ष्मी जी आपके घर में आए और लक्ष्मी जी आप पर आशीर्वाद बरसाए, तो दोस्तों झाड़ू लगाने से आदमी गरीब होता है। अर्थात आपको झाड़ू को रखने का लगाने का सही तरीका आपको ध्यान होना चाहिए। इसको किन नियमों के अनुसार आपको रखना चाहिए वो सारे के सारे नियम आपको याद होने चाहिए। यदि ऐसे नियम आप याद रखेंगे तो ही आपका जो झाड़ू लगाने का कार्य है वो सफल हो पाएगा। अर्थात झाड़ू को किस तरह से लगाया जाए इसके नियम कायदे आपको याद होने चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी, कहानी भी पसंद आई होगी, और इससे सीख मिलती है कि हम घर में झाड़ू को नियमों के अनुसार ही लगाएं, नियमों के अनुसार ही रहें, शास्त्र के अनुसार ही रहें, तो माता लक्ष्मी हमारा जल्दी से हाथ पकड़ लेती है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए ताकि आपके मित्रों और रिश्तेदारों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।